सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिन्होंने हमें ब्रह्म ज्ञान देकर सारे वहमों भरमों से दूर कर दिया है, सारे वहमों भरमों से निकाल दिया है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी हमें समझाते हैं इस शब्द द्वारा, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है, मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। कि जब ये ब्रह्म ज्ञान का सूरज हमारे मन में उदय हो गया, जब इस आत्मा को परमात्मा मिल गया, तो हमारे जीवन में उजाला हो गया और मन के अंदर से सारे वहमों भरमों का नाश हो गया, सारे वहम भरम दूर हो गए। इसी तरह के आज का जो विचारों का टॉपिक है वो भी यही है कि ब्रह्म की प्राप्ति और भ्रम की समाप्ति। जैसे ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी इस टॉपिक पर आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, इंसान समाज में रहते हुए अनेकों वहमों भरमों में घिरा रहता है। जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी रस्सी से सांप होने का भ्रम भय पैदा करता है, डर पैदा करता है, इसी प्रकार अनेकों प्रकार के भरम भुलेखे इंसान को डराते रहते हैं। कई दिनों से कहते हैं कि कई दिनों से एक महात्मा बता रहे थे अपने विचारों द्वारा कि कई दिनों से मेरी बाईं आंख फड़क रही है। इसको मद्देनज़र रखते हुए कई बातें ध्यान में आती हैं। एक बार वार्षिक संत समागम में हिमाचल प्रदेश के एक महात्मा ने कहा था कि लोग आंख फड़कने को अशुभ मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आँख का फड़कना ही तो शुभ है। अशुभ तो तब होगा जब यह फड़कना बंद कर देगी। यह बात ध्यान में आते ही हमारी शंका का समाधान हो गया। सतगुरु की कृपा से जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पता चला कि इस ज्ञान को पाकर सब शुभ ही शुभ है और इसे पाए बिना शुभ भी अशुभ ही है। जिस तरह कहते हैं कि बिल्ली के रास्ता काटने पर महात्मा समझाते हैं कि बिल्ली से पहले हमें निरंकार याद रहे तो सभी दुख मुसीबत दूर हो जाती हैं, सारे भ्रम भुलेखे दूर हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक स्थान पर लिखा है, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। परमात्मा के विधान में जो घटना होनी होती है, लेकिन मन जिसके लिए तैयार नहीं होता, संसार में लोग उसे अनहोनी मान लेते हैं और एक दुर्घटना का नाम दे देते हैं। यही दुख का कारण है। संसार में जो आया है उसे जाना है। ब्रह्मज्ञानी महात्मा इसे सहजता से एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि और लोग सुख मिलने पर, यानी कि संसार के लोग जो संसारी होते हैं, जिनके पास से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, वो सुख मिलने पर खुशी से फूल जाते हैं और दुख मिलने पर रोते रोते अपना जीवन गुजारते हैं। इस अवस्था को ध्यान में रखकर संत कबीर जी ने कहा है, कबीर इस संसार में दुख सुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। कि जो ज्ञानी होता है, जिसने इस ब्रह्म को जाना होता है, वो ज्ञान के द्वारा वो यही समझ के दुख सुख को काटता है कि मेरे साथ मेरा ये निरंकार खड़ा है, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, चाहे मेरे जीवन में दुख आए या सुख आए। लेकिन जो अज्ञानी होता है, जो संसारी मानव होता है, उसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, तो वो रोते रोते अपना जीवन दुख में गुजार देता है और खुशी में वो हंसते हंसते अपना जीवन गुजारता है।
यह हमें सोचना है कि हमें अपना नाम किस लिस्ट में लिखवाना है। मान ले कि आँख फड़कने से कोई मुसीबत आ सकती है, तो इस सब्जेक्ट में भी महात्मा हमें अलर्ट करते हैं कि मुसीबत के समय कभी यह मत कहो कि हे भगवान मुझ पर मुसीबत आ गई है, बल्कि यह कहो कि हे मुसीबत मेरे साथ यह परम सता सतगुरु है जिसकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अब दूसरी तरफ अगर ध्यान दें कि दाएं हाथ की हथेली में खुजली होने पर कुछ लोगों को वहम होता है कि कहीं से धन मिलने वाला है। कई बार ऐसा अवसर बनता है कि धन प्राप्त हो भी जाता है, तो यह भरम भुलेखा जो है यह ठोस रूप ले लेता है। यहाँ लोग यह भूल जाते हैं कि जिस प्रकार आई हुई मुसीबत जाने के लिए होती है, उसी प्रकार आया हुआ धन भी तो जाने के लिए होता है। साथ ही अर्जित किए हुए धन का संबंध आप द्वारा किए गए कर्म से है, हथेली की खुजली से नहीं। यदि इंसान 2-4 दिन नहाना बंद कर दे तो पूरे शरीर में खुजली हो जाएगी, हथेली भी बीच में ही आ जाएगी, हथेली सहित सारे शरीर में खुजली हो जाएगी। उस अवस्था में हथेली की खुजली का संबंध किसी रोग का सूचक होगा, धन प्राप्ति की बजाय। सतगुरु बाबा जी अपने पावन प्रवचनों द्वारा हमें समय समय पर फरमाते रहे, समझाते रहे, उगा है सो काटिए, फूला सो कुमलाए, जो बना सो गिर पड़े, जो आया सो जाए। जो उगता है उसे काटा जाता है, जो खिलता है वो मुरझा भी जाता है, जो बनता है उसे गिरना है, और जो आता है उसे जाना भी होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इसी रिजल्ट पर पहुँचते हैं कि दृष्टि माने है सगल विनाशी और हरि का नाम सदा सुखदाई। सदा के लिए सुख चाहिए तो परमात्मा से नाता जोड़ना है। सुख ना ए जग में मिले, करे जो बहुते मीत, जो चित राखे एक स्यों सो सुख पावे नीत। संत कबीर जी ने भी यही समझाया है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन होत उदास, कबीर इस संसार में सुखिया हरि का दास। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी हमें अपने शब्दों द्वारा समझाया है, बाली रोवे नाहि बतार, नानक दुखिया सब संसार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुखी राज दुलारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र की भारी, इंद्र कहे कि विरच सुखी, इंद्र कहे कि विरंच सुखी, विरंच कहे सुख विष्णु की सारी। पर दासन दास कहे तुलसी, प्रभु भक्ति बिना संसार दुखारे। प्रभु की भक्ति करने से पहले प्रभु को जानना जरूरी है। जानकारी के लिए सतगुरु की शरण में आना जरूरी है। सतगुरु एक पल में प्रभु की जानकारी कराकर सारे भ्रम दूर कर देता है। भ्रमों के दूर होते ही भगत कह उठता है, ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसा, जब ते दर्शन पाया। प्रभु दर्शन होने के बाद सतगुरु के आदेश के अनुसार सेवा, सिमरन, सत्संग करते हुए हम इसी रिजल्ट पर सहज में ही पहुंच जाते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदीप सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं, इस शब्द द्वारा समझाते हैं, जिस जन के हिस्से में साधु ज्ञान उजाला आया है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जान वही जन पाया है। जिस मानव के हिस्से में, जिस मानव की जिंदगी में ये ज्ञान रूपी उजाला आ गया है, उसे पता लग गया है कि ब्रह्म क्या है और माया क्या है। उजियारे का लाभ न लेता जिसकी बुद्धि मंद हुई, ठोकर ही खाता है अक्सर जिसकी आंखें बंद हुई।
यहाँ पर भी सतगुरु बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि वो इंसान इस ज्ञान रूपी उजाले का लाभ नहीं लेता जिसकी बुद्धि मंद है, कमज़ोर है। और कहते हैं कि ठोकर भी वही इंसान खाता है जिसने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। जो जन आंखें खुली रखेगा उसे नज़र सब आएगा। जो अपनी आंखें खुली रख के जाएगा, कहीं भी जा रहा है इस संसार में, कहीं भी विचरण कर रहा है, उसे सब कुछ नज़र आएगा। वो मंजिल पर जा पहुँचेगा, ठोकर से बच जाएगा। जो इधर जिसको दिव्य चक्षु मिल गए हैं, ज्ञान रूपी चक्षु मिल गए हैं, ये वो जो जन आंखें खुली रखे पर बात थी, वो शरीर रूप में, शारीरिक रूप में जो आंखें खुली रखता है उसे सब नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर सतगुरु सच्चे पातशाह हमें समझा रहे हैं कि जिसके पास ज्ञान रूपी दिव्य चक्षु है वही अपनी मंजिल पर पहुँचेगा और ठोकरों से भी बच जाएगा। ज्ञान उजाला मिला तुझे तो राह देख कर चलना है। सतगुरु की कृपा से जब ये ज्ञान रूपी उजाला मिल गया है तो फिर ये रास्ता देखकर चलना है कि हमने अलर्ट होकर चलना है। जो हमें सतगुरु कह रहे हैं करने को, हमने वही काम करना है। और जो सतगुरु कह रहे हैं ये काम नहीं करना, तो नो मीन्स नो, नहीं तो नहीं, इस काम को नहीं करना। बाधाओं से बचकर तूने बंदे नित्य संभलना है। फिर जब ज्ञान रूपी उजाला रास्ते में रहेगा, मन में बसा होगा, तो फिर ठोकरों से भी, बाधाओं से भी, रुकावटों से भी इंसान को अलर्ट कर दिया कि तूने अपने आप को नित्य संभालना है। ये नहीं कि एक दिन की बात है, 2 दिन की नहीं, जब तक श्वास है इन बाधाओं रुकावटों से हमने बच के रहना है। कौन सी रुकावटें, बाधाएं? कि जिस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह हमें समझा रहे हैं कि हमने हमेशा दूसरों के काम आना है, दूसरों की सहायता करनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। जो काम हमें सतगुरु ने समझाए हैं कि प्रेम, नम्रता, विशालता, सहनशीलता, प्रेमा भक्ति, इन बातों को जीवन में धारण करना है। अगर हम इन बातों को डेली अपने जीवन में अप्लाई करते रहेंगे तो फिर हम सारी रुकावटों से, सारे दुखों से बच जाएंगे। ज्ञान की इस ज्योति का तूने लाभ उठाते जाना है। कहे हर देव झूठ से बचकर सत्य सदा अपनाना है। सतगुरु बाबा जी ने सारे ही शब्द का सारांश निकाल दिया है कि ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जो मिली है इसका नित्य लाभ उठाना है, डेली लाभ उठाना है। और फिर आगे सतगुरु बाबा जी कह रहे हैं कि हमने हमेशा सत्य को ही अपनाना है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हमने झूठ को कभी भी अपनी ज़िंदगी में लेकर नहीं आना है। सच्चाई के रास्ते पर चलते ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं और मुक्ति के हकदार बन सकते हैं। जिस तरह हमें दातार सच्चा पातशाह सतगुरु माता जी समझा रहे हैं, हमने इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करते चले जाना है और सतगुरु की रहमतों के हमने भागीदार बनना है, सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र बनना है। और सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास है, जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह ताउम्र अंतिम श्वास तक जोड़ के रखना। इन्हीं शब्दों से दासी सभी के लिए सतगुरु माता जी के चरणों में सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर इस सिमरन में साथ देना है। इस निरंकार का एहसास करते हुए सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों का ध्यान रखते हुए सभी ने सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार।